Hello, good morning students. Once again, welcome in your computer class. So today we will start chapter 2. I hope chapter 1 आपने complete कर लिया होगा. सारा objective exercise, question answers, application based questions. I hope आपने सबने notebook में note कर लिया होगा. कुछ बच्चों ने भेजा भी है, but अभी बाकी है. So please complete your work related to chapter 1. Today we will start chapter 2, more on MS Windows 7. Windows operating system आपने previous class में पढ़ा था, but today we will learn about Windows Explorer. क्या है ये? It is a program that is efficient for viewing files and folders in MS Windows. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का वर्क फाइल एंड फोल्डर्स में स्टोर होता है. उसको व्यू करने के लिए हम यूज करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर. इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर्स दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स ऑफ ए कंप्यूटर. नाउ हाउ यू विल ओपन इट? Actually, it is a practical chapter, so you can practice it at your computers, at your homes, but theoretical I will tell you. So there are different steps by which you can open. Step number 1, first go to the start menu. This one is start button. Click on this. Then select the all programs. Then select the accessories. Then select the Windows Explorer. If you have icon on your desktop or taskbar, so you can directly click on this icons, Windows Explorer. Now by these steps, your window will be open here. See this window? इस विंडो के जो कंपोनेंट्स हैं, हाउ इट अपीयर्स. मेन्यू कंट्रोल बार आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा था क्लास 6 में. मेन्यू कंट्रोल बार जिससे कि हम सब कंट्रोल करते हैं. अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज दिस विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन. Vertically into 2 parts of pen and right pen. The left pen displays disk drive and folders in hierarchical order. What is this? Hierarchical order? Systematical organization of data. Systematic organization of data. The right pen displays the contents of the folder or drive that is selected on the left pen. इस लेफ्ट पेन में जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका जो कंटेंट दिखाई देता है वो राइट पेन पे दिखाई देता है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या कंटेंट्स है वो यहाँ शो हो रहे हैं. दैट इज डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियोज, ऑल दीज थिंग्स. स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग 2 symbols here, this one and this one. Triangle, filled and blank triangle. What it means? इस साइन का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि ड्राइव और फोल्डर्स के आगे ये साइन दिखाई दे रहा है. तो you see and this sign in front of this drive or folder. Sign indicate that folder contains subfolders. ये जो ब्लैंक साइन है इससे पता चलता है कि आपके फोल्डर में सब फोल्डर्स में है. सब फोल्डर्स मीन्स सपोज आपने एक फोल्डर बनाया क्लास 7th A. 7th A इज योर मेन फोल्डर नाउ, और उसके अंदर आपने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए. सपोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, सो दैट आप अपना डेटा को स्टोर कर सकें सेपरेटली. तो 7th A मेन फोल्डर के अंदर आपके सब फोल्डर क्या हुए?
Hindi, English, Math, Science, Computers. If you click this sign, blank sign, it shows the subfolders inside, and at the same time, अगर इस साइन पे change to the this one. अगर आपने सब फोल्डर के ब्लैंक साइन पे आपने उसको क्लिक किया तो वो तुरंत आपका ये फिल्ड साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स है, सपोज आपने चैप्टर 1 का कंटेंट वहां रखा था, आपने कंप्यूटर्स का सब फोल्डर ओपन किया ब्लैंक पे, जैसे ही आपने क्लिक किया तो जैसे क्लिक करेंगे तो सब फोल्डर पे ये वाला फील्ड वाला साइन आ जाएगा और उसके अंदर आपने जो कंटेंट्स सेव किया है, जैसे कि आपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज की, तो वो आपके ब्लैंक्स आ जाएंगे. अंडरस्टूड? So this process is called expanding a folder. What is it called? Expand. क्यों? क्योंकि आपने कंप्यूटर वाले फोल्डर को एक्सपेंड किया. If you click this filled sign, triangle, which is in front of a folder, the expanded subfolder collapse back. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ये वापस प्रीवियस पोजीशन पर ही चला जाता है, उसी सिचुएशन में. अंडरस्टूड? द मेन्यू कंट्रोल बार हैज मेनी ऑप्शंस टू वर्क विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स. ये आप पढ़ चुके हैं. मेन्यू कंट्रोल बार क्लास 6 में. सो रिकॉल योर मेमोरी नाउ. The details pane display the details like size, type of the selected items. आपने देखा कि लेफ्ट पेन, राइट पेन एंड डिटेल पेन. डिटेल पेन में आपको उस फाइल का साइज और उस डेट डिस्प्ले हो जाती है. अंडरस्टूड? So let us go on the next topic, that is library in Windows 7. What is libraries? Libraries are user-defined collection of contents. It is a kind of folder in Windows 7 used to manage documents, music, pictures and other files. Clear? तो बहुत इजी है. Now, a library gathers files that are stored in several locations, but hide the actual location. ये बाकी लोकेशन से गैदर करता है और जो एक्चुअल लोकेशन है उसको वो हाइड कर देता है. You can browse your files in the same way as you would do in a folder. जैसे कि आप फोल्डर में ब्राउज करके देखते थे, सेम तरीका है, उसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं. When you open Windows Explorer, you see the library folders selected on the left pane. Double click on the required library on the right pane to open it. Clear? क्या करेंगे? Windows Explorer ओपन करेंगे, लेफ्ट पेन से लाइब्रेरी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका राइट पेन में जो भी आइटम्स दिखाए गए हैं, जिसको भी आपको ओपन करना है, यू विल डबल क्लिक द माउस देयर एंड यू कैन यूज बैक बटन एंड फॉरवर्ड बटन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. हम अपने फाइल एंड फोल्डर्स का व्यू चेंज कर सकते हैं. कैसे? डिफरेंट वे. यू कैन व्यू द फाइल्स एंड फोल्डर इन डिफरेंट वेज एंड कैन ऑल्सो अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. द चेंज योर व्यू ऑप्शन इन मेन्यू कंट्रोल बार कंटेन्स सेवरल ऑप्शंस. लेट अस डिस्कस ईच वन ऑफ देम. कौन कौन से? नंबर 1,
extra large icons. जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे अपने स्क्रीन पर, आपका चेंज करने का ऑप्शन वहां दिखाई देता है व्यू करके. लार्ज आइकन्स क्या है? दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर एट एक्स्ट्रा लार्ज साइज आइकन्स. ये आप देख रहे हैं. Now large icons. This option displays your files and folder as large size icons. This one. Now medium size. Medium icons. This option displays your files and folders as medium size. This one. Now small icons. This option displays your files and folders as a small size icons. You are seeing in this picture. Now list. This option display the list of files and folders preceded by small icons. यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं icons, small icons में. This view is very useful when your folder contains too many files and you want to view the list for a particular file name. क्योंकि यहाँ पर आपका डेट वाइज आ जाता है, साइज वाइज भी आ जाता है. Now details. This option lists the files and folder with their detailed information. Size and date when the file and folder is modified and opened. Clear? This one. Now tiles. Tiles here. This option displays your files and folders as icons. The icons are larger than those in the list view and details view. थोड़े से बड़े हो जाते हैं. Now next one is contents. This option displays your file and folders in the content format with the name, type, size and the date when the file is last modified. Clear, students? Should I repeat it? Changing the view of file and folders. तो change जब हम करते हैं so there are different options. Number 1, extra large icons. Number 2, large icons. Number 3, medium icons. Number 4, small icons. Number 5, list. Number 6, details. Number 7, tiles. And number 8, contents. It means you can view your files and folder in 8 views according to your desire. Understood? Okay students, we will finish this video till this topic, and in the next video I will take next topic. So have a nice day. Thank you so much.